माँ बस बस माँ। हॉस्टल का खाना खा खाकर डॉक्टर बनने से पहले तू पेशेंट बन जाएगा। 4 दिन ही सही, पेट भर खाना बेटा। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, इतना तेल घी मत खाइए, सेहत के लिए खराब होता है। अरे ये सब खाने से मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी सेहत बहुत मजबूत है, एकदम स्टील बॉडी। ओह, स्टील बॉडी को भी शौक लगता है, सोच लो। चुप कर। ए तो चुप ना, ऐसा नहीं है बाबूजी, आपको अपनी उम्र भी तो देखनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, अगर कुछ हो भी गया तो डॉक्टर आनंद मौजूद है ना। कुछ हो जाएगा सोचकर अपना मन मारकर मैं जी नहीं सकता। मेरी बस एक ही तमन्ना है, मेरे दोनों बेटे जिंदगी में कुछ बन जाएं और 10 लोगों के लिए आदर्श बने। मैं तो उसी काम में लगा हुआ हूँ। हाँ हाँ, रोटियां तोड़ने का काम। ये तो डॉक्टर बन रहा है, तू क्या बनेगा बता? ये डॉक्टर आफ्टर ऑल 3 अक्षर, मैं डॉक्टर का भाई पूरे 6 अक्षर। अब बोलिए। बातें बनाने में तू माहिर है, थोड़ी दाल दे देना। क्या असली घी की खुशबू आ रही है? हाँ आओ आओ, खाना खाओ। अच्छा जी। हम पहले घर से खाना खाकर आ रहे हैं अंकल। अरे देवा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा बाहर आना। तो चल साले बेवकूफ कहीं के, जोरदार भूख लगी थी, सोचा था दबा के खाऊंगा, तूने मना कर दिया। अरे इस खाने में क्या रखा है यार, रात को छत पर दारू की पार्टी है और मल्लिका होटल से खाना भी मंगाएंगे। तेरी जात क्या। देख लो भैया, मैंने तुम्हारा कमरा साफ कर दिया। थैंक्स देवा। ओह, ए हटो, मुझे सामान रखने दो। अरे टेलीस्कोप तेरे लायक की नहीं है रे। इसमें आवाज क्यों नहीं आ रही? इसे कान में लगाते हैं। ये अभी भी काम नहीं कर रहा? अरे दूसरे वाला लगाना। अरे बाप रे, काम कर रहा है ना, ला दे मुझे। सब हो गया। ये क्या है? अरे कॉलेज का एल्बम लाओ है। देखने अरे दो। अरे मुझसे क्या पर्दा। वाह, तुम्हारी कॉलेज में कमाल की लड़कियां हैं यार। तुम क्यों कोने में खड़े हो? फर्स्ट ईयर था ना, सब नए नए थे। अरे ये लड़की राइस मिल वाले की बहन है ना? हाँ। सनकी लोग है भाई, इनसे दूर ही रहो। यहाँ का भी यही हाल है। देवा का प्रिया के साथ 36 का आंकड़ा है। झगड़ा करने वाले ही बाद में प्यार करते हाँ हैं। हाँ, मैंने भी ये बात स्कूल में पढ़ी थी। वो साइंस है, ये लाइफ है, गलती से भी ऐसा नहीं होगा। ऐसे क्या देख रहा है? वो सेकेंड ईयर था, मेरे फेस पे कोई चेंज है? फेस ही नहीं, प्लेस भी चेंज हो गया है। ये 3rd ईयर की है क्या? हाँ। अरे इसमें क्या गैप ही नहीं है? बात क्या है? चल बहुत हो गया, मेरा एल्बम मुझे दे। अरे भैया देखो, अरे तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे तुम में आग लगी हो। नहीं, बिल्कुल भैया, नहीं। रुको। अरे 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 अरे, आग लगी है? कहाँ आग लगी है? तू जा। कहाँ आग लगी है? दूर 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 हटो मुझसे। अरे एक बाल्टी पानी डाल दे, आग बुझ जाएगी। सुनना, छोड़ना। आज मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। रुकना। माँ, क्या है? वो क्यों चिल्ला रहा है बिना? अरे बाप रे, इसके बदन में इतनी गर्मी, 1000 वॉट का झटका लग गया। अब तो एक बाल्टी ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। तुमने अपने घर में हमारे प्यार की बात की? तुम्हारा नाम लेते ही प्रिया भड़क उठती है, तो प्यार की बात कैसे तो कहूँ? अब क्या करेंगे? तुम ही जाकर अपने घर वालों से बात करो ना। बाप रे, मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा तो मुझे भूल जाओ। अरे शुक्रिया। हाँ, गांव के सारे लोगों को यहाँ एक साथ ये ले। देखकर बहुत खुशी हो रही है। कहीं ये तुमने तो नहीं बनाई? मैंने खुद अपने हाथों से तो बनाया। नहीं चाहिए। ए, रुकना, माँ जी ने बनाया है। हाँ तो ठीक है, ये ले। ये कैसा है देवा? मैंने ही बनाया है, तुम्हें पसंद है ना इसलिए। ए, और कितना टाइम लगेगा यार? पूरा 1 हफ्ता हो गया तुमसे बोल के। तो फोटो का मामला ये है। क्या कर रहे हो? अरे दीदी, छोड़ो ना। दीदी कहाँ? क्या कोई नहीं है, मैं तो हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी दीदी को हाथ लगाते हो? तुम्हारी हिम्मत हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करने के लिए यही है ना? सबके सब बदमाश है इसकी फैमिली में, किसी ने छोड़ूंगी नहीं। इसने आगे से शायद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लड़कियों की तरफ पेश आना सीखो। प्रिया बिटिया को मारता है। देवा, बात क्या है? इसने प्रिया बिटिया पर हाथ उठाया भाई। क्यों रे, तूने इसे मारा? मारा बाबूजी। लड़कियों पर हाथ उठाता नालायक, क्यों मारा उसे?
वो लड़की है भूलकर गुंडों की तरह पेश आ रही थी इसलिए मारा। सुनो, मेरी सिक्स सेंस के हिसाब से ये सही नहीं है। लड़की को अकेला पाकर देवा ने उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचा होगा। लड़की मान जाती तो किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन ये लड़की तो गर्दन काटने वाली तलवार की तरह तेज निकली। आखिर में इसने उसे मारा होगा। क्यों साले, मैंने कुछ गलत कहा क्या? क्या है, आपने सच ही तो कहा है। मुंह बंद कर, वो मेरा बेटा है, वो ऐसा नीच काम कभी नहीं कर सकता। सुनिए, आप जितना सोच रहे हो उतना आपका बेटा मासूम नहीं है। आगे से उस पर ध्यान दीजिएगा। मतलब आज तक ये आवारा बना फिरता रहा? मेरी परवरिश के बारे में सारा गांव जानता है। आपने कैसे परवरिश की और वो कैसे पला है वो तो दिख रहा है। चलो। गांव में जब भी कोई फसाद होता है तो उससे सबसे पहले तेरा नाम जुड़ा रहता है। कोई गुंडा या मवाली बनने का इरादा है? रवि भाई, आप उसके बारे में नहीं जानते। पता है वहां क्या हुआ था? कुछ भी हुआ, न्याय करने वाला बड़ा आदमी अपने बेटे की गलती पर पर्दा डालेगा ही। किसी परदेश से आए हुए लोगों से मुझे बातें सुननी पड़ी। कान खोल के सुन ले, आज के बाद मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। सुनो, आज के बाद कुछ भी हो जाए, उनके मामले में मेरी जानकारी के बगैर कोई कुछ नहीं करेगा। अनजान लोगों से हमें क्या लेना देना? भैया ज्यादा मत सोचो। बाबूजी का जिससे झगड़ा होता है उसकी शक्ल भी नहीं देखते। उस लड़की को भूल जाओ, इसी में सबकी भलाई है। अब समझ में आया ये देवा की फैमिली कैसी है। भैया मरते दम तक ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखेंगे। अब ये प्यार व्यार भूलकर एग्जाम में ध्यान लगाओ, फिर कभी उस लड़के का नाम तुम्हारे मुंह पर नहीं आना चाहिए। प्रिया। हाँ भैया। त्रिशा का फोन बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, लग नहीं रहा है। उसकी किसी फ्रेंड का नंबर है? मेरे पास उसकी रूममेट का नंबर है, मैं ट्राई करती हूँ। हेलो। हेलो, कौन? मैं प्रिया, त्रिशा की बहन। दीदी का फोन नहीं लग रहा है, आप उन्हें फोन देंगी? तुम्हारी दीदी यहाँ पर नहीं है। नहीं है? तो कहाँ गई दीदी? सॉरी प्रिया, ये बात कैसे बताऊँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। गांव से आने के बाद अचानक त्रिशा और आनंद के बर्ताव में काफी बदलाव था। ऐसा क्या हुआ? मुझे लगता है तुम गलत कर रहे हो। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना बेटर है ना? क्या करूं, उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है। उनसे डरकर हम जुदा भी नहीं रह सकते, इसलिए हम जा रहे हैं। कहाँ गए वो दोनों? नहीं जानती प्रिया। हाँ? बड़े भाई की ऐसी करतूत और छोटा भाई क्या कर रहा है देखो। स्टॉप, पद्मा को जाने दो। ए पद्मा, बॉल डालता हूँ, विकेट गिरेगी। शॉर्ट्स पहनकर आईपीएल की लड़कियों की तरह मस्त ठुमके लगा रहा है। इधर आके खड़ी हो जा। मुझसे पंगा लिया ना, भगा भगा के मारूंगी, बदमाश कहीं का। हाँ। देवा। क्या हुआ? बॉल नहीं आई तो खुद ही चली आई? मैं मारूंगा, तू जा। इस टोन से तो लगता है झगड़ा करने आई है। इससे तो मैं निपटता हूँ, तुम लोग खेलो। ए बॉल फेंक रहे। क्या हुआ? गला क्यों फाड़ रही थी? कैसे इंसान हो तुम लोग? मोटे मोटे चश्मे, भोली सूरत रखकर कितना नाटक करता है तुम्हारा भाई। नहीं जानती थी इतना बड़ा क्रिमिनल है वो। क्या हुआ? मेरे भाई ने तेरी बहन का स्टेथोस्कोप चुरा लिया क्या? लेकर गया वो। मतलब? नहीं समझे क्या? दीदी को लेकर भाग गया। अरे पता था तेरा खानदान पागल है। मेरा भाई एक बियर बॉटल नहीं ले सकता, तेरी बहन को लेकर भाग गया। तेरी बहन ही उसे लेकर भागी होगी। मजाक मत कर, मेरा भाई सुनेगा तो पागल हो जाएगा। अरे मेरा बाप तो मर ही जाएगा। अब क्या होगा, क्या करूं? उसे कहाँ ले गया होगा? टीवी न्यूज वाले रमेश अंकल के पास या फिर छोटे नाना के पास? एलएसआर के पास? एलएसआर। सही अंदाजा लगाया है तूने। तेरे बाबूजी की मर्जी के खिलाफ अगर कोई ये शादी करवा सकता है तो वो मैं हूं। जाने अनजाने में तूने 3 अच्छे काम किए हैं। पहला, प्यार किया। दूसरा, भाग आया। तीसरा, मेरे पास आया। अब मैं चौथा अच्छा काम करने वाला हूं, वो है तुम्हारी शादी। ओके? बेटा तो यहीं बैठा है ना? कौन है देखो तो। हेलो, देवा बोल रहे हो ना? हेलो चाची जान, वहाँ भैया आया है क्या? आया है बेटा।
मैं ही तुम्हें फोन करने वाली थी। उसके साथ कोई लड़की भी है? हाँ बेटा, और तुम्हारे चाचा उनकी शादी कराने का प्लान बना रहे हैं। चाची तुम जाकर आहिस्ता से चाचा के पास खड़ी हो जाओ। ये सारे बड़े एक होते हैं, यंग जनरेशन की फीलिंग्स नहीं समझते। उनकी नजर में प्यार आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज की तरह एकदम छोटा है। उसके लैंड होने के बाद पता चलता है कि उसकी रेंज क्या है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, आधा किलोमीटर की दूरी पर आर्य समाज है। मैं ही तुम्हारे साथ चलकर आज हमारी शादी करवा देता हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सुनो जी, मुझे सुनहरा मौका मिला है। इन दोनों की शादी कराकर अपने बड़े भाई से पूछूंगा कि अब मेरे लिए क्या फैसला करते हैं। वो देवा साइज में इतना सा है, लेकिन मेरा नाम LSR रख दिया है और मेरे लिए ट्रस्ट खोल कर रख दिया है। अबे LSR इतना बड़ा प्लान बना रहा है? सुन लिया ना बेटा? सुनो चाची, कैसे भी आज उनकी शादी रोक लो, कल मैं वहाँ जाऊंगा। शादी? कैसी शादी? वही जिसमें मांग में सिंदूर भरते हैं, गले में मंगलसूत्र और पैरों में बिछुआ। ये क्या कह रहे हो? उनकी शादी हो गई? हाँ, बस उसी में लगे हुए हैं। हमें जाके सुहागरात का इंतजाम करना है। मजाक मत करो, वो लोग कहाँ है बताओ। अरे वाह, तुझे एड्रेस देकर टिकट देकर गाड़ी में बिठाऊंगा तो तू जाके अपनी बहन को लेकर आएगी और हम तुम्हें रिसीव करने के लिए पागलों की तरह यहाँ इंतजार करेंगे। बेकार की बहस मत कर, हम दोनों साथ जाएंगे। तू अपनी बहन को ले आएगी, मैं अपने भाई को ले आऊंगा। कहाँ जाना पड़ेगा? दोपहर को बोट जेटी पर आ जाना। इतना भाव खा रहा है ना, इसे ठीक कर कर छोड़ूंगी। क्या हुआ? त्रिशा से बात हुई? बात हो गई भैया। हुई बात? तो कहाँ है वो? वो अपनी फ्रेंड्स के साथ भद्राचलम गई है। भद्राचलम किस लिए गई है वो? उसने मन्नत मांगी थी कि एग्जाम्स अच्छे गए तो श्री राम के मंदिर में पूजा कराएगी। मुझे बताकर जाना चाहिए था। मंदिर जाने के लिए मैं मना थोड़ी करता। आप जानते हो ना भैया, आपसे बात करने के लिए भी वो कितना डरती है। मुझे भी बुलाया है, मैं जाऊं भैया? बिल्कुल नहीं। प्लीज भैया, मंदिर ही तो जाना है। शिवा। हाँ भाई। एक मिनट। शिवा, तुम एक काम करो, तुम्हें प्रिया को लेकर भद्राचलम जाना है, तैयारी करो। अच्छा भाई। मुझे कोई डर नहीं है भैया, मैं अकेली चली जाऊंगी। तुम जाओ। डर तुझे नहीं है प्रिया, मुझे। जाकर कपड़े पैक कर लो। ठीक है भैया। जाओ।